इन्नल्लाह मास्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लाश के वर्षा मिल गए कुर्बान अली? यस सर, यहाँ से 5 किलोमीटर के फासले पर मकतूल का घर है और उसका वालिद एक मामूली सा सरकारी मुलाजिम है। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर देना। बाकी रह गया कातिल, वो भी हम इंशाल्लाह जल्द पकड़ लेंगे। सर कातिल ने यहाँ तो कोई सुराग नहीं छोड़ा और उसे किसी ने देखा भी नहीं। चाहे ये कातिल जितना मर्जी चालाक हो, हम सुराग क्या उसे भी ढूंढ लेंगे। सर, इस तरफ जो पेट्रोल पंप है ना, वहाँ से हमें कोई ना कोई मालूमात मिल सकती। ठीक कहा तुमने, आओ मेरे साथ। हाँ भाई, नाम क्या है तुम्हारा? आप लोग कौन हैं? हम लोग क्राइम ब्रांच से हैं। यहाँ जो पास कत्ल हुआ है उसकी तहकीकात के लिए। जनाब, मेरा नाम जमशेद है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। जमशेद, अगर तुम कुछ जानते हो ना तो बिना घबराए हमें बताओ। कानून की मदद करके तुम एक अच्छा काम करोगे। मैं तो सर काफ़ी दिनों से छुट्टी पर था, मैं सुबह ही आया हूँ। जब कोई ड्यूटी पर था वही आपको बता सकता है। ठीक है, मगर अब ये जग्गू कहाँ मिलेगा? सर वो अंदर दफ्तर में है, मैं अभी बुला के लेकर आ रहा हूँ। सर, ये जग्गू के पास लाजिम की मालूमात है। होना तो ऐसे चाहिए कुर्बान अली। सर आ गया है जग्गू। हाँ भाई, जग्गू मियाँ, पास में जो कत्ल हुआ है उसके बारे में तो जानते ही होगे। नहीं साहब, मुझे कुछ मालूम नहीं हो। गोली चलने की आवाज तो सुनी होगी? नहीं साहब, मैंने गोली चलने की कोई आवाज नहीं सुनी। 4 एकड़ के फासले पर कत्ल हुआ है और तुम्हें गोली की आवाज सुनाई नहीं दी। कान बंद करके ड्यूटी करते हो क्या? झूठ बोलकर खामखा अपने आप को शक के दायरे में मत घसीटो जग्गू। साहब जी, ऐसी सूरत में बताते हुए डर लगता है, एक बंदा खुद ही ना फंस जाए। जग्गू, कानून की मदद करके कोई भी मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ेगी। तुम जो कुछ भी जानते हो साहब को बता दो। साहब, मैं मकतूल को भी जानता हूँ, उसके साथ जो उसका दोस्त आया था ना, उसे भी जानता हूँ। तो यहाँ तक कोई उसका दोस्त भी आया था? सारी बात हमें तफसील से बताओ। वो दोनों इकट्ठे आए, उन्होंने यहाँ पर आकर कुछ बातें की थी। नवीद पैदल चलते हुए आगे निकल गया था, मकबूल आया, उसने पेट्रोल डलवाया, फिर 2 फायरों की अचानक आवाज सुनाई दी। मकबूल सड़क की तरफ दौड़ा, लेकिन वो नवीद की तरफ जाने की बजाय दूसरी साइड पर निकल गया। और तुमने भी आगे जाके कुछ नहीं देखा? साहब, मुफ्त की मुसीबत कौन कौन देता है? मैं तो डर की वजह से यहाँ से निकला भी नहीं। शर्म से डूब मरो। जब तुम्हारे अपने भाई को कोई मारे ना, तब भी यहाँ से डर के मारे मत हिलना। अब जाओ, जाके अपना काम करो। सर, हो सकता है कि इस मकबूल ने कोई फंदा लगाया हो। मकबूल को पकड़ कर लाओ कुर्बान अली। जिस किसी ने भी फंदा लगाया होगा, हम उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाएंगे।
सब्र करें या साहब, सब्र करें और फिक्र ना करें। हम कातिल को तख्ते दाव तक पहुंचा कर छोड़ेंगे। जिस कल के बाद और इकलौता बेटा इस दुनिया से चला गया, वो कैसे सब्र कर सकता है साहब? वो कैसे सब्र कर सकता है? अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि नवीद का उठन बैठन कैसे लोगों में था? उसका बस एक ही दोस्त है मकबूल, या हमारे हमसायों की लड़की सलमा, जिससे नवीद प्यार करता था। मकबूल को तो अभी कुर्बान अली ले आएगा, बाकी आप मुझे ये सलमा के बारे में जरा तफसील से बताएं। सलमा से बहुत प्यार करता था, लेकिन 1 साल पहले सलमा के माँ बाप ने उसकी शादी अपने रिश्तेदारों में कर दी थी। लेकिन क्या रियाज साहब? लेकिन ये कि नवीद अभी तक सलमा को भूल नहीं पाया। रियाज साहब, क्या वो सलमा से आप भी मिलता था? मेरे ख्याल में तो वो जब मिलता था। हाँ कुर्बान अली, पकड़ लाए हो मकबूल को? नहीं सर, वो हमें घर नहीं मिला, कहीं इधर उधर हो गया है। पर आप फिक्र ना करें, वो ज्यादा देर हमसे छुप नहीं सकेगा। आप लोग मकबूल को भी पकड़ लो। वो ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं उसे बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ साहब। जब नवीद का कत्ल हुआ तो ये मकबूल उसके साथ था, जो उसे बचाने की बजाय वहां मक्का छोड़कर खुद वहां से फरार हो गया और अब छुपता फिर रहा है। इससे तो यही मुजरिम जाहिर हो रहा है। कुर्बान अली, फरा को साथ लेके ये सलमा के घर तो जाओ, जरा पता तो करो कुछ ऐसा तो नहीं है वहां जो हमसे पोशीदा है। जी बेहतर जनाब। देखिए मिस सलमा, हमारे बॉस हमें कहीं भी पूछ के लिए ऐसे नहीं भेजते। हम अगर यहाँ आए हैं तो लाजमी मुफीद मालूमात होंगी। मैडम, इसलिए आप हमसे कुछ ना छुपा के अपने लिए और हमारे लिए आसानी पैदा करें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं बॉस। नवीद मुझसे बेपनाह मोहब्बत करता था, इसलिए मेरी शादी होने के बावजूद वो मुझसे अपने मिले बगैर नहीं रह सकता। काफी हैरानकुन बात है, आगे बताओ। मैं भी उसे पसंद करती थी, लेकिन मुझे अपना घर और अपने माँ बाप की इज्जत भी बचानी थी, इसीलिए मैं उसे मना करती थी कि वो मुझसे ना मिला करे। फिर मेरे मना करने के बावजूद वो इस बात के लिए राजी नहीं होता था और मुझे बार बार कहता था कि मैं अपने शोहर से अलहदा होकर उससे शादी कर लूं। अच्छा। हाँ सर, बेशक वो मेरी मोहब्बत था, लेकिन मैं अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में तो नहीं मिला सकती थी ना। उससे भी वो मेरे से इसी बात पर झगड़ा रहा था, जिस वजह से मेरी उसके साथ कुछ झड़प हो गई थी। बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। नवीद, तुम एक बात को लेकर क्यों अड़े हुए हो? जो तुम कह रहे हो वो नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है सलमा। देखो, तुम अपने शोहर से खुला लो, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। तुमने तो ये सब बहुत आसानी से कह दिया, लेकिन ये सब करने के बाद मेरे माँ बाप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उस वक्त भी तुमने अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए अपने कजन से शादी कर ली थी और मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया, लेकिन अब तुम्हें कदम उठाना ही पड़ेगा। नवीद, तुम पागल हो गए हो क्या? किसी की मजबूरी समझते ही नहीं हो। जो तुम कह रहे हो वो मैं नहीं कर सकती हूँ, समझे? लगता है तुमने मुझसे मोहब्बत की ही नहीं है। मोहब्बत नहीं तुमसे, मगर अब मैं शादीशुदा हूँ और अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारा दिल रखते रखते मैंने तुमसे कई मुलाकातें कर ली हैं, मगर अब ये आखिरी मुलाकात है हमारी। ये क्या कह रही हो सलमा? अपने से मिलने का हक तो रहने दो मेरे पास। नहीं मिल सकती मैं अब तुमसे। अब तो शुएब ने भी मुझ पर शक करना शुरू कर दिया है। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मिलूंगा,
जरूर मिलूंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती, याद रखना। और मैं तुम्हारे घर भी आऊंगा, चाहे तुम बदनाम भी हो जाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, समझी तुम? उसके बाद मुझे नहीं मालूम सर कि वो कहाँ चला गया, मगर एक बात की हैरानगी है, वो जितना भी जिद्दी था लेकिन उसका तो कोई दुश्मन नहीं था, फिर उसे कौन मार सकता है? वो भी पता चल जाएगा। हमारी मालूमात के मुताबिक नवीद का दोस्त मकबूल भी उसके साथ था। जब आप दोनों की मुलाकात हुई तो वो कहाँ था? वो उस वक्त पार्क के बाहर खड़ा था। आपके शौहर कब आएंगे ऑफिस से? जी वो शाम को आएंगे। ओके मैडम, जरूरत महसूस हुई तो दोबारा जहमत देंगे। सर ये मकबूल पकड़ा जाए ना तो बहुत सारे राज खुल जाएंगे। सही कहा फरा, मकबूल के पकड़ जाने से सारी कहानी सीधी हो जाएगी। सर आगे क्या प्लान है अब? जासूस ने सुराग भेजा है, तुम जाकर बॉस को रिपोर्ट करो। मकबूल तो आज मेरे हाथ से नहीं बच सकता, मैं तो आज इसे पकड़ कर लाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम, और बैठो बेटा। नवीद का इस तरह जाना आपको बहुत दुख देता होगा ना? दुखों ने मुझे लपेट लिया है बेटा। अब मुझे इनसे निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मुझे भी नवीद का बहुत गम है अंकल जी। मेरे दुख बांटने का बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया। अम्मी और अब्बू से मिलने आई थी, सोचा पहले आपका दुख बांट लो। भरी दुनिया में मुझे तनहा करने वाले उस कातिल को तख्तादार पर लटका देखूंगा ना, तो फिर मुझे सुकून मिलेगा सलमा बेटा, फिर मुझे सुकून मिलेगा। यकीनन कातिल जरूर पकड़ा जाएगा। क्राइम ब्रांच वाले बहुत जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करने मेरे घर भी आए थे वो लोग। कितना अरमान था कि मैं अपने बेटे की शादी करूंगा, पोते पोतियों से खेलूंगा। सोचा था बुढ़ापा खुशियों से कटेगा, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। तनहा रह गया हूँ सलमा बेटा, तनहा रह गया हूँ सिर्फ सिस्कियाँ लेने के लिए, सिर्फ सिस्कियाँ लेने के लिए। आप फिक्रमंद ना हो, मोहल्ले वाले आपको तन्हाई नहीं महसूस होने देंगे। इस दिल का क्या करूं जो आंसुओं से भरा हुआ है और अपने बेटे को देखने के लिए तरस रहा है। बताओ तुम सलमा बेटा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हम आपके दुख में आपके साथ खड़े हैं अंकल जी। अल्लाह पाक आपको सब्र दे। किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बताइएगा। बस बेटा, आते जाते मेरा हाल पूछते रहे ताकि मेरा दिल दहलता रहे। बड़ी प्लानिंग से काम दिखाया है कातिल ने, अपने खिलाफ कोई एविडेंस नहीं छोड़ा। जी सर, तभी तो हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। और हाँ सर, मकबूल पकड़ा गया है और कुर्बान सर उसे लेके आते ही होंगे। वेरी गुड, अब लगता है हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। मकबूल हाजिर है सर। हाँ तो मकबूल साहब, आखिरकार पकड़े गए ना तुम? नहीं सर, मैंने नहीं मारा नवीद को, वो तो मेरे भाइयों की तरह था। ये लोग मुझे खामखा पकड़ के लाए हैं। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो फिर इस तरह छुप क्यों रहे थे? ये तुमसे पूछा जा रहा है मकबूल, जवाब दो। डर की वजह से साहब जी, कहीं मैं ना फंस जाऊं। तूने अगर कुछ नहीं किया तो तुम्हें पकड़े जाने का डर कहां से आ गया, बता ना सका।
इसका मतलब है तेरा इस कत्ल में हाथ है। कानून से चक्करबाजियां मत कर मकबूल, जो ठीक बात है वो बता, वरना तेरी सजा डबल हो जाएगी। बताता हूँ सर, सब कुछ ठीक ठीक बताता हूँ सर। वेरी गुड, जो जानते हो तफसील से बताओ। सर, उस दिन नवीद सलमा से मिलने पार्क गया था और मैं बाहर खड़ा था। यार ये पता नहीं कितनी देर लगाएगा ये। बड़ा सुकून है यहाँ आकर दिल और दिमाग फ्रेश हो जाता है। जिस किसी ने ये पार्क बनाया है, देहात का माहौल बना दिया यार, बहुत खूबसूरत है। बहुत सुकून कर लिया यार, अब चलते हैं। रखते रखते मैंने तुमसे कई मुलाकातें की, मगर अब ये आखिरी मुलाकात है। ये क्या किया सलमा? अपने से मिलने का हक तो रहने दो मेरे पास। नहीं कर सकती मैं अब तुमसे। अब तो शुएब ने भी मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। आज के बाद तुम मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मिलूंगा, जरूर मिलूंगा, और तुम मुझे रोक नहीं सकती, याद रखना। और मैं तुम्हारे घर भी आऊंगा, चाहे तुम बदनाम भी हो जाओ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, समझी तुम? चल अब घर चल, उसके शौहर ने तुझे देख लिया है, लगता है कोई नया चांद चढ़ने वाला है। देख लिया है तो फाड़ में जाए उसका शौहर, नहीं डरता मैं किसी से। तो चल ना, चल घर चल, आजा। पेट्रोल खत्म हो गया। और यार तू भी तो कंजूसी से पेट्रोल डलवाता है ना। सामने पंप है यार, जाके वहाँ से पेट्रोल डलवा ले। मैं पैदल जाता हूँ, थोड़ी बात हो जाएगी। पेट्रोल डलवा के फिर आगे मेरे पीछे। ठीक है ठीक है। बोलो ये पेट्रोल खत्म कर दिया, क्या हुआ? हाँ यार खत्म हो गया पेट्रोल, 100 रुपए का डाल दे। भाई 100 से ज्यादा डलवा लेगा तो तुझसे कहा क्या कर? और यार गरीब आदमी है, 100 से काम चला लेते हैं। और तू सुना, तेरा काम कैसे जा रहा है? ओ भाई एकदम फिट हूँ। और बच्चे ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और जानवर पाले होते कैसे हैं? ठीक है? जानवर भी ठीक है जी। अल्लाह खैर करे। ये बात कैसी है यार? किसी ने पटाखे वगैरह चलाए होंगे यार। ये तो मर गया, अगर तू यहाँ खड़ा रहा तो तू भी मर जाएगा। इसे मारने वाला तो भाग गया, अब तू भी भाग जा। मकबूल यहाँ से भाग जा, घर जाने की बजाय किसी और तरफ जा। तो अगर घर गया तो इसके घर वाले इसके बारे में मुझसे पूछेंगे। साहब जी, मेरे सामने तो यही कुछ हुआ था, बाकी मेरे डर ने मुझे कसूरवार बना दिया। साहब जी, शर्म से डूब मरना चाहिए तुम्हें। अगर दोस्ती नहीं निभा सकते तो दोस्त मत बनाया करो। सर गलती हुई सर, माफ कर दें सर जी, माफ कर दें सर, माफ कर दें। ठीक है माफ कर देंगे, लेकिन असल मुजरिम के पकड़े जाने तक तुम हमारी हिरासत में रहोगे। बाइक का नंबर देखा है तूने? नहीं सर, बाइक का नंबर मैंने नहीं देखा।
तुमने कहा कि तुमने सलमा के शौहर को गुस्से में देखा था। कितना गुस्से में लग रहा था वो? साहब जी, वो बहुत गुस्से में लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नवीद का खून पी जाएगा। बल्कि साहब जी, वो खून पी चुका है। उसी ने मारा है नवीद को। तुम ये कैसे कह सकते हो? सर जी, कातिल ने मुंह छुपाया हुआ था, इसलिए वो पहचान नहीं गया। हाँ, लेकिन उसने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी। उस वक्त पार्क में सलमा के शौहर शोएब ने भी लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी। तो तुम्हारा मतलब ये हुआ वो नवीद को सलमा के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर सका और उसका खून कर दिया। गैरत में आके इंसान कुछ भी कर सकता है सर। सर, जिन लोगों ने कातिल को देखा उन लोगों का ये कहना था कि कातिल ने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी। रस्सी का एक सिरा ये शोएब भी है। कुर्बान अली, ले आओ जरा ये शोएब को। ओके सर। ओए, तू इधर आ, तुझे तो जरा ड्राइंग रूम की सैर कराऊं। बेगम, आप आज ज्यादा जल्दी घर नहीं आ गई? बस अम्मी अबू से मिली, उनसे कुछ बातें की, फिर मैंने सोचा आप अकेले बोर हो रहे होंगे, इसलिए पलट आई। आप आज हमारा कैसे ख्याल आ गया? आपका इतनी ख्याल? माफ कीजिए, हम लोगों ने आपको डिस्टर्ब किया। आप लोग तो बहुत मुतमईन बैठे हैं, जबकि आप लोगों को आपस में लड़ना चाहिए था। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मतलब साफ है। पहले तो आपके हस्बैंड आप पे शक करते थे, अब तो वो आपको नवीद के साथ देख भी चुके हैं। इन्हें तो सर क़यामत बर्पा कर देनी चाहिए। पर यहाँ तो हर तरफ अमन की लहरें हैं, है ना फरक? जी सर, बिल्कुल। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं नवीद के साथ सलमा को देख चुका हूँ? क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन में सारे राज खुल के सामने आ जाते हैं। शोएब मुझे खुद वहाँ लेकर गए थे ताकि मैं नवीद को सख्ती से मना कर सकूँ। पर आपने तो कहा था आपके हस्बैंड आप पे शक करते हैं। शक करते थे, लेकिन एक हफ्ता पहले मैंने शोएब को नवीद के बारे में सब कुछ बता दिया था। ये मुझे वहाँ छोड़कर कुछ साइड पे हो गए थे। ये बातें तो आपको पहले बतानी चाहिए थी। मैंने बात को मुख्तसर बताना मुनासिब समझा, क्योंकि इस तरह के केस में जितना बात को डिटेल से बताओ, इंसान उतना ही खुद ही घुसता चला जाता है। लेकिन हमें आपके शौहर पर शक हो चुका है। आपने इनको बचाने के लिए असल बात को छुपाया है। शोएब ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से आपको शोएब पे बिला वजह का शक हो। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। फिलहाल आपके शौहर को हमारे साथ चलना। मैं आप लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शोएब, आप टेंशन ना लें, कुछ नहीं होगा, उनको अपनी कार्रवाई कर दें। कुर्बान अली, ये शोएब से कोई खास बात पता चली? कुछ खास नहीं सर, वही बातें बता रहा है जो उसकी बेगम सलमा ने बताई थी। रस्सी के जितने सिरे मिल रहे हैं, उतने इसके बल भी बढ़ते जा रहे हैं। कुर्बान अली, ये नवीद के अब्बाजान को बुलाओ जरा। कुछ बातें हैं जो मेरे ज़हन में मंडला रही हैं। शक के दायरे में आने वाले अफराद हमारी गिरफ्त में हैं। बाकी आप अपने ज़हन पर जोर डालें, हो सकता है कोई ऐसी बात सामने आ जाए जिससे हमें कोई रास्ता मिल जाए। साहब जी, जो कुछ मुझे पता था मैंने बता दिया। अब मैं दिमाग पर क्या जोर दूं, जिसमें गिराने के सिवा कुछ भी नहीं है साहब जी, कुछ भी नहीं। आपको ये भी बताता चलूं कि आपका बेटा अभी तक सलमा से मिलता था। क्या? लेकिन ये बात पहले मुझे किसी ने क्यों नहीं बताई? खैर, वो तो अपनी मोहब्बत को पाने के जतन कर रहा था। अब ये बताएं कि सलमा का रवैया
मतलब सलमा ने कभी आपसे जिक्र किया हो कि वो नवीद से तंग है या इस किस्म का कोई शिकवा किया हो? नहीं साहब, उसने तो इस तरह की कभी कोई बात नहीं की साहब। नवीद और सलमा दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे या नवीद की यकतरफा मोहब्बत थी? साहब जी, दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे और सलमा ने मेरी ही बहू बनवा दी। अगर सलमा की माँ आला कारोबार और पैसे को न देखती तो सलमा बेचारी तो अपनी माँ की खुशी की खातिर कुर्बान हुई है साहब। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं। कोई ऐसी बात होती है जो हमारे लिए रास्ता खोल देती है, साहब वही बात ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है साहब, ठीक है, आप कोशिश करिए, शायद आपको कोई सुराग मिल जाए। सर, जय वकुआ पर भी तो हमें कोई सबूत नहीं मिला, वरना अब तक तो हम किसी नतीजे पर पहुंच चुके होते। ये केस काफी कठिन होता जा रहा है सर। चाहे वकुआ पर सुराग तो होगा पर हम ढूंढ नहीं पा रहे। कुर्बान अली, चलो जरा मेरे साथ, कोई ना कोई बात तो है वहां जो अब तक हमसे छुपी हुई है। आप तब तक मकबूल से मुलाकात करें, हो सकता है तो आपको कोई ऐसी बात बता दे जो हमको नहीं बता पा रहे। जी बेहतर से। तू तो उसका भाई जैसा दोस्त था मकबूल, फिर उसे मरता देखकर तू कैसे भाग गया? मैं डर गया था चाचा, मुझे समझ नहीं आई उस वक्त कि मैं क्या करूं। मुसीबत में डरने वाले नहीं, काम आने वाले दोस्त होते हैं। मुझसे गलती होगी चाचा, खुदा गवाह है मैं कातिल नहीं हूँ। मुझे यहाँ से छुड़ा ले चाचा। ये देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यहाँ से ले चल। मुझे बहुत डर लगता है यहाँ से, मुझे बहुत डर लगता है। रिहाई तो तुझे वक्त आने पर मिलेगी। तू मुझे ये बता, तुझे इस बात का पता था कि नवीद सलमा से मिलता है? जी चाचा, पता था। तो मुझे क्यों नहीं बताया तूने? मुझे नवीद ने मना किया था। चाचा मुझे छुड़ा ले, मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने कत्ल नहीं किया। मुझे यहाँ से ले चल चाचा, ले चल मुझे यहाँ से। तूने नहीं मारा तो सलमा के शोहर ने खैरत में आके मार दिया होगा। अगर तू मुझे नवीद और सलमा की मुलाकातों के बारे में बता देता तो मैं सब कुछ संभाल लेता। बस गलती होगी चाचा, मुझे इस अंधेर कोठरी से डर लगता है। मुझे यहाँ से निकाल लो चाचा। असल कातिल वो शुएब है, उसी ने मारा है नवीद को। मैं बेगुनाह हूँ चाचा। अगर तू बेगुनाह है ना तो डर मत, क्राइम ब्रांच सब कुछ सामने ले आए, समझे? चाचा मेरी बात सुन चाचा, मुझे यहाँ से छुड़ा ले, मुझे छुड़ा ले यहाँ से चाचा। मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। और हम सब ठीक जा रहा ना? हाँ, ओके। अच्छा सर, मुजरिम बड़ा शातिर है। चाहे जितना भी शातिर हो, हमसे बच नहीं पाएगा। सर, कुरान से मैसेज है, मकबूल से कोई खास मालूमात नहीं मिली। इस शुएब के बारे में आपकी क्या राय है? उसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता। अब लाल शर्ट पहनने की वजह से हम उसे मुजरिम नहीं ठहरा सकते। लाल शर्ट तो इत्तफाकन भी पहनी जा सकती। हाँ सर, ठीक कह रहे हैं। जो सामने बम्पर में आदमी ने लाल शर्ट पहनी हुई है, इसका मतलब है हम उस पर भी शक करना शुरू कर दें।
क्या सोच रहे हैं आप? कुर्बान अली, हम जरूर शक करेंगे। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मकबूल ने यहाँ से कातिल को जाते हुए देखा, और वो जो सामने जग्गू है ना, जग्गू, उसने हमें कहा था कि उसने सिर्फ मकबूल को जाते हुए देखा था। दोनों के बयान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जग्गू के बयान पर शक का घेरा डल गया कुर्बान अली। आपके कहने का मतलब है सर, हमें सुराग मिल गया है। लगता तो ऐसे ही है। तो फिर क्या प्लान है सर? प्लान तो बड़े कमाल का ज़हन में है। अभी यहाँ से चुपचाप चलते हैं, आ जाओ मेरे साथ। यार ये पास में जो कत्ल हुआ था ना, सुनने में रात क्राइम वालों ने इसे पकड़ लिया। हाँ, लोग वहाँ मोहल्ले में बातें कर रहे थे। उस आदमी ने अपने दूसरे साथी का नाम भी बता दिया है। क्राइम रिपोर्ट वाले आज उसे भी पकड़ लेंगे। जो पक्का यकीन है कि कातिल पकड़ा गया है? हाँ हाँ, अभी लोगों की बातें सुन के आ रहा हूँ। चलो, ये तो अच्छा ही हुआ। हाँ ये तो है। यार उस दिन आपने कहा था कि कोई काम हो तो बताना, आज तुझसे काम पड़ गया है। बोले बोले जग्गू भाई, हमारी जान भी हाजिर है। तो यार तुझसे काम है मेरा। अपना काम खुद कर भाई। अब बात तो सुनो। हाँ भाई जग्गू मियाँ, कहाँ चल दिए ये बैग वैग बांध कर? मैं तो अपने रिश्तेदार के पास जा रहा था, आप लोग यहाँ पर? ये कैसे? हम तेरी खातिर के लिए आए, हमसे खातिर मतारत करवा ले, फिर चले जाना अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी। जग्गू की खातिर करना इतना आसान नहीं है। मुकाबला करके मैदान मारने का मजा ही अपना है। कुर्बान अली, जरा जौहर दिखाइए। हाँ भाई जग्गू मियाँ, सरकारी बंदों को इजी ले लिया तूने। ऊपर बैठ। कत्ल क्यों किया? आपको गलतफहमी हुई है। हमने बड़े प्लान के साथ जमशेद को पकड़ा और अपना एक आदमी तुम्हारे पास भेजा, जिसने तुम्हें बताया कि कातिल का एक साथी पकड़ा गया है। फिर क्राइम ब्रांच ने तुम पर नजर रखी। तुमने फरार होना चाहा, लेकिन पकड़े गए और कानून से हाथापाई भी की। अब बोल, कत्ल क्यों किया? जोश में आ गया था, सिर्फ हाथापाई कर बैठा। माफ कर दे, हम कातिल नहीं है। अभी भी ड्रामेबाजी कर रहा है। सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं, अब मार खानी है। इसे तो देखो कैसे बिन बुलाए मेहमान की तरह बैठा है। ये समझदार है। आजा ऊपर बैठ। और तू भी ऊपर आ। आजा ऊपर आ, बिठा इसको ऊपर। सर मैंने नवीद को मारा था, लेकिन जग्गू के कहने पर जग्गू ने मुझे बोला था कि नवीद को कत्ल कर दो। क्यों मारा उसे? और तू बता, क्यों मारा नवीद को? सर बताता हूँ, नवीद ने मेरा कज़न का साथ देकर अदालत के जरिए उसे
प्लाट दिलवा दिया जिस पर मेरा कब्जा था। एक तो मैंने नवीद से ये दुश्मनी निकाली और क्या आगे बोल। दूसरा ये कि नवीद को मारने की मुझे भारी रकम मिली थी। मैंने सोचा कि मेरे प्लाट के पैसे पूरे हो जाएंगे। किसने पैसे दिए तुझे नवीद को मारने के लिए? सर वो है ना नवीद की महबूबा सलमा, उसने। पर वो उसे क्यों मरवाएगी? वो अक्सर नवीद के साथ घूमने फिरने जाती थी और पेट्रोल डलवाने वो मेरे पास आते थे। नवीद ने सलमा को मेरा तारुफ कराया हुआ था, इसलिए वो पेट्रोल डलवाने आए और सलमा, मैं ज़रा भूखा हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए आया हूँ। पता नहीं ये नवीद नामी मुसीबत से कब जान छूटेगी मेरी। अब तो शुएब भी मुझको शक करने लगी है। सलमा बीबी, लगता है कि इस नवीद से कुछ ज्यादा ही तंग है आप। हाँ तो और क्या। इस तंगी से आप छुटकारा चाहती होंगी। हाँ मगर बेबस हूँ। जग्गू आपकी हर तंगी दूर कर देगा और इससे ठिकाने लगा देगा। इस तरह के काम भी कर लेते हो तुम? बस मैडम, पैसों की हवा लगनी चाहिए। जग्गू से जो मर्जी काम करा लो। और वैसे भी नवीद की तरफ हमारी पुरानी दुश्मनी का हिसाब है, दोनों का काम हो जाएगा। उस दिन सलमा ने मेरा नंबर लिया, उसके बाद उसका फोन आया। सलमा ने कहा कि नवीद अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है और उसने मुझे मुंह मांगी रकम दी। पैसों का लालच देकर मैंने जमशेद को अपने साथ शामिल कर लिया। जमशेद ने मौका देकर नवीद का खात्मा कर दिया। गिनावना जुर्म किया है तुमने। तुम्हारा मुकद्दर तो अब फांसी का फंदा है। मेरे शोहर को तो आप ले गए हैं, अब क्या बचा है यहाँ? धीरे सलमा जी, जरा धीरे। यहाँ कोई और भी है जो मुजरिम है। आप किसकी बात कर रहे हैं? हम आपकी बात कर रहे हैं सलमा जी। क्या ये क्या खेल लगा रखा है आप लोगों ने? कभी किसी पर शक तो कभी किसी पर शक। मैं भला क्यों मारूंगी नवीद को? तुम्हारा पोल खोल चुका है सलमा जी। तुम्हारे आदमी पकड़े गए हैं। जग्गू और जमशेद ने सब कुछ बता दिया है। अब इससे पहले कि हम कोई दूसरा तरीका अपनाएं, तुम खुद ही मान जाओ। हाँ, मैंने ही मरवाया है नवीद को, क्योंकि मैं तंग आ गई थी उससे। मैं सिर्फ पसंद करती थी उससे। मोहब्बत का भूत तो उसी पर सवार था। मैं अच्छे घर में शादी करना चाहती थी। मेरी खुशकिस्मती कि मेरी शादी मेरे अमीर कजन शुएब से हो गई। नवीद मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मेरी कॉलेज लाइफ की कुछ तस्वीरें उसके पास थी, जिसकी वजह से वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। शुएब बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मुझे डर पड़ गया था कि कहीं वो इस वजह से मुझे छोड़ ना दे। अच्छा, तो तुम्हारी बेबसी की वजह वो तस्वीरें थी, तभी तुम ना चाहते हुए भी नवीद के साथ घूमने जाती थी। हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसको एक पैसे वाला शौहर और एक अच्छा घर मिले। मुझे ये सब मिल गया, लेकिन नवीद की वजह से मुझे ये डर पड़ गया था कि मैं ये सब खो दूंगी। बस सिर्फ इसी डर ने मुझसे ये सब काम करवा दिया। जो तुमने बोया है वो तो तुम्हें काटना पड़ेगा। तुम्हारे किए की सजा तो तुम्हें मिलेगी। जिस शान और शौकत के खो जाने के डर से तुमने नवीद को मरवाया, वो तो अब भी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। जरा सब्र और समझदारी से काम लेती तो बहुत कुछ ठीक रह सकता था। अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तो चिड़ियां चुग गई हैं खेत
फरा, जी सर। सलमा बीबी को साथ ले चलो। कोई और भी है जो शिद्दत से इनका मुंतजिर है? आपने ऐसा कर दिया, आप कैसे कर दिया? मैं तो आपको अपनी बेटी समझता था। क्या कसूर था मेरे बेटे का? क्या क्या किया था उसने? बताओ तो सही। दोनों रस्म में थे, मुझे जवाब दो। अगर तुम मेरे घर बहू बन के आती ना, मैं तुम्हारे साथ वैसे ही प्यार करता जैसे मैं अपनी बेटी को करता। सलमा बेटी, मेरे बुढ़ापे का सहारा तुमने छीन लिया। मेरी वो अपनी औलाद थी, जिनकी तुम जानती थी कि मैं बेसहारा हो जाऊंगा। इसके बावजूद भी तुमने ये काम कर लिया। अगर उसने कोई ज्यादती की थी तो मुझे कहती ना सलमा, मुझे कहती, मैं उसे रोकता। लेकिन तुमने मुझसे मंगवा दिया। मुझे माफ कर देंगे जी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं माफ कर दूं? मैं कैसे माफ कर दूं? तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मैं कैसे माफ कर दूं तुम्हें? मेरा तो इस दुनिया में कोई सहारा नहीं बचा। मैं कैसे माफ कर दूं? नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। नहीं माफ कर सकता तुम्हें। तुमने मेरे बेटे के लिए फंदा लगाया था ना, अब फांसी का फंदा तुम्हारे गले में पड़ेगा, तुम्हारे गले में पड़ेगा। बड़ी होशियारी से फंदा लगाया था इसने। घिनौना जुर्म करके चली थी बचने। जरा सब्र से काम लेती तो सब कुछ अच्छा होता। बेशक, अल्लाह सब्र करने वालों को